लोग अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो उनको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लगेगा उनका पाप। तो ऐसे लोग केदारनाथ नहीं जाएं, नहीं जाएं, नहीं जाएं। हर हर महादेव। स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल वीर द ब्लॉग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम की। दोस्तों केदारनाथ धाम हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। दोस्तों आपको पता है कि केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक माना जाता है और साथ ही साथ यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। दोस्तों केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 3583 मीटर और 12,000 फीट, लगभग 12,000 फीट पर स्थित बर्फीली चोटियों और अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों बात करते हैं केदारनाथ धाम की धार्मिक महत्ता की। केदारनाथ की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, महत्ताएं क्या हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और वहीं पर उनका मंदिर का एक और कहानी के अनुसार, एक और मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने यह एहसास किया कि उनके द्वारा उनके ही सगे संबंधियों का, उनके भाइयों का वध किया गया है, जैसा आपने महाभारत में देखा होगा, तो उनको इस बात का बहुत ही दुख हुआ। उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने महादेव की उपासना की, तपस्या की। लेकिन महादेव तो महादेव हैं, तो महादेव ने, भगवान शिव ने उनको क्षमा न करने के लिए, वो क्षमा नहीं करना चाहते थे पांडवों को, क्योंकि उन्होंने पाप इस तरह का किया था। तो महादेव पांडवों से छिपकर, बताया जाता है कि वो केदार घाटी में जाकर छिप गए। पांडवों ने महादेव का काफी पीछा किया, तो महादेव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और जाकर वहां पर जो मवेशी थे, गाय, भैंस, बैल, उनके बीच में जाकर छिप गए। दोस्तों फिर भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और घाटी में दोनों तरफ पैर करके खड़े हो गए। सारे मवेशी उनके पैरों के बीच में से निकल गए और केवल वहां पर एक बैल वहीं पर रुक गया। तो भीम ने उस बैल रूपी महादेव को पकड़ लिया, लेकिन तब तक भीम महादेव को पकड़ पाते तब तक महादेव, भोले शंकर भूमिगत हो गए, भूमि में समा गए और वहां पर उनका कुबड़ रह गया। वही कुबड़, जहां पर वह कुबड़ रह गया था, वहीं पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। दोस्तों केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। हिंदू धर्म के अनुसार यह मान्यता है कि यह महादेव का सबसे पवित्र स्थल है। इसकी बहुत धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत धार्मिक महत्ता है। दोस्तों 4 धाम यात्राओं में, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। आइए बात करते हैं केदारनाथ धाम की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था, जिनका हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, जिनके द्वारा केदारनाथ धाम की यात्रा गुप्त काशी से सोनप्रयाग और गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम मंदिर जाती है। यात्री यहाँ पर
गौरीकुंड से पैदल यात्रा, घोड़े खच्चर पर करते हैं, पालकी में करते हैं, डोली में करते हैं और हेलीकॉप्टर द्वारा की जाती है। दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने का जो मेरा महत्व था, जो मेरा लोगों को संदेश देना चाहता था कि जो भी केदारनाथ जा रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, कृपया करके घोड़े खच्चरों का उपयोग ना करें। दोस्तों क्या आपको पता है आप उन निर्दोष बेजुबान जानवर पर कितना जुल्म कर रहे हो? अरे तुम 70-70, 80-80, 90-90 किलो के वजन लेकर उनके ऊपर लद जाते हो, तुम्हारा 80-80 किलो का पेट है। अरे क्या अब क्या करने जा रहे हो केदारनाथ, बताइए? आप वहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हो या उन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार, उन पर इतनी क्रूरता करने जा रहे हो? अरे देखते हैं कितनी वीडियोज हैं, न्यूज में देखते हैं, वीडियोज में देखते हैं, सोशल मीडिया भरी पड़ी है। केदारनाथ की यात्रा में आने वाले सारे यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको सच में भगवान को प्रसन्न करना है, अगर आपको तीर्थ करना है तो अपने 2 टांगों पर चल के आए, वरना अपने घर में बैठे हैं। यहाँ पे जानवरों की जान। घोड़े खच्चरों पर कितने लोग 22-22 साल से लेकर 30-30 साल के लोग वहां पर उनके ऊपर बैठे हुए, लदे हुए हैं। अरे आप जानवरों को कष्ट देकर भोलेनाथ की प्राप्ति कर लोगे? भोलेनाथ ऐसे मिलते हैं क्या? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, सच में शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। मतलब आप लोग भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए आप लोग जानवरों को पर चढ़कर जाओगे? अरे जवान हो आप, 25 साल के, 30 साल के, अगर आपके बस की नहीं है ना पैदल चलना तो मत जाइए केदारनाथ। और केदारनाथ आप लोगों के लिए नहीं बना, भोलेनाथ आपको नहीं बुला रहे, आप जबरदस्ती जा रहे हैं वहां पर। इन जानवरों पर जुल्म करके, इनके ऊपर चढ़कर लदकर क्या आप भोलेनाथ जी की प्राप्ति कर लोगे? नहीं मिलेंगे भोलेनाथ जी आपको, उनका आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा आपको। अरे जानवरों को जब चोट लग जाती है ना, जब उनको चोट लगती है, उनके पैर टूट जाते हैं घोड़े खच्चरों के, तो उनको इस तरह फेंक दिया जाता है जैसे दूध में मक्खी होती है ना, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। उनका कोई इलाज नहीं होता, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग घोड़े खच्चरों पर क्यों जाएं? अरे अगर आप लोगों के बस की नहीं है, आप में क्षमता नहीं है, तो मत जाइए ना, यहीं से दर्शन कर लीजिए। भोलेनाथ आपको बुलाते हैं क्या? नहीं बुलाते ना। इस तरह जानवरों पर क्रूरता, उनके ऊपर इतने अत्याचार करके तुम वहां पर 25 से 30 किलोमीटर उनको चढ़ाई पर ले जा रहे हो। पर ज्यादा परेशानी है आपको तो पालकी कर लीजिए, डोली कर लीजिए। क्या फायदा आपको इस यात्रा करने का, जो आप किसी जानवर को, बेजुबान जानवर को कष्ट देकर आप भोलेनाथ को पाना चाहते हो, आप महादेव को पाना चाहते हो। तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग ना जाएं केदारनाथ, ना जाएं। बुरी लगेगी मेरी बातें, लेकिन मैं सीधा कहता हूं कि ऐसे लोग केदारनाथ नहीं जाने चाहिए। कितना अत्याचार करोगे यार? वहां जाकर के आपको फोटो खिंचाने, हाँ हम केदारनाथ आ गए, कैसे आए हैं? और सबसे ज्यादा डूब के मरने वाली बात है उन लोगों के लिए, 30-30 साल के, 35 साल के नौजवान नवयुवक, वो घोड़े खच्चरों पर बैठे हुए हैं। अरे देखिए उन लोगों को, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में लोग, बड़े बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं। क्यों? क्या वो थकते नहीं है? उनको थकान नहीं होती क्या? ये ड्रामा करने की जरूरत क्या है? दिखाना है क्या हमें? सोशल मीडिया पे दिखाना है क्या हमको कि हम केदारनाथ गए हैं? भाई साहब, मेरी माता बहनों, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह किसी का दिल दुखाकर, किसी को दर्द देकर
केदारनाथ ही नहीं, आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जा रहे हो ना, तो आपको उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तीर्थ स्थानों पर तब जाया जाता है जब आपका मन साफ हो, आपने किसी का बुरा ना किया हो। अरे क्या गलती इन मासूम बेजुबान जानवरों की यार। तो बस मैं आखिरी बार यही कहना चाहता हूं जाते जाते कि ऐसे लोग केदारनाथ ना जाए, ना जाए, ना जाए। और केदारनाथ आपके लिए नहीं बना, भोलेनाथ आपके लिए नहीं है, शिव आपके नहीं हैं। आप लोग क्या समझ रहे हो कि भोलेनाथ हैं, भोले हैं, सारे हमारे पाप को भूल जाएंगे, क्षमा कर देंगे? भाई साहब नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। वो देख रहे हैं ऊपर, वो देख रहे हैं सबको कि कौन मेरे दर पर आ रहा है और कौन भक्त कष्ट उठाकर मेरे दर पे आ रहा है। और आप लोगों ने अजीब ही बना रखा है, 50-50 किलो का पेट कर, आपका 80-80 किलो आप में वजन, और जा रहे हैं कहाँ? केदारनाथ की यात्रा करने। तो भाई साहब मत जाइए, मत जाइए केदारनाथ। केदारनाथ आपके लिए नहीं है, बार बार ये कहूंगा, केदारनाथ धाम आपके लिए नहीं है। और आप भी, कोई आपका जानने वाला हो जो केदारनाथ जा रहा है या जाने वाला है, तो भाई साहब उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आप घोड़े खच्चरों पर जा रहे हैं ना, तो केदारनाथ धाम आपके लिए नहीं है, नहीं जाएं। और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मना कर दो, ऐसे लोगों से कि यार मत जाओ यार केदारनाथ। और ऐसे लोग अगर केदारनाथ जाएंगे ना, तो उनको पुण्य नहीं, उनको पाप मिलेगा। ऐसे लोग केदारनाथ ना जाएं। ऐसे लोग अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो उनको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लगेगा उनका पाप। तो ऐसे लोग केदारनाथ नहीं जाएं, नहीं जाएं, नहीं जाएं। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए